नमस्कार सभी को, जयशंकर जी। इस समय हम शिवालय कंपनी बीजेपुर के ऑफिस के जो है बाहर खड़े हैं, जहां पर रामबन की ये जनता जो है यहाँ पर एकत्रित है। इनका कहना है कि सैलरी को लेकर यहाँ इनका इशू आ रहा है और इस समय आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से पूरी ये क्या पूरा मामला हुआ है। इनसे ही बात करूंगा क्योंकि ये सभी लोग जो है रामगढ़ इलाके के रहने वाले हैं और ये शिवालय कंपनी में काम करते हैं। ये ऑफिस है बीजेपुर शिवालय कंपनी के बाहर, जहां पर ये लोग हमें इन्होंने बुलाया है और प्रशासन, डीसी सांबा और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है सर? सर नमस्कार सर, मेरा नाम सर मोहम्मद इकबाल है जी। मैं सर भूमि मैनेजमेंट सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ एज ए ऑपरेशन मैनेजर। जी। कर रहा था, अभी कर नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी ना तो ड्यूटी दिया है ना कुछ पता नहीं चल रहा है कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में कोई रिकॉर्ड है नहीं। वो सब घर से बैठ के रिकॉर्ड चल रहा है उनका। तो सर हमारा इशू ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी अप्रैल भी चल रहा है सर जी। अभी तक हमारे कई बंदे हैं सर जिनकी सैलरी अभी तक नहीं हुई, और कई लोगों को मतलब ऐसे कहा है कि बहुत बंदों का रखा है नाम, ऐसे पेंडिंग में इनका सैलरी अभी तक डाला नहीं। अच्छा। और मार्च का सर अभी तक हम बैठे हैं यहाँ पे, एक महीना हो गया यहाँ पे बैठे 20 आदमी सर यहाँ पर। अच्छा। और 20 आदमी को मैं यहाँ से दुकानदारों से लेके, कभी किसी से लेके, कभी कहीं से लेके, अभी 40-50 हजार का वो सब्जी राशन वगैरह लेके दे दिया। अच्छा। इन लोगों को खिला रहा हूँ, बैठे हैं इसी इंतजार में कि आज सैलरी आएगी, कल सैलरी आएगी। और डेली आजकल 20 तारीख का लास्ट बोला था सर, आज 21 है। अभी मैंने आज बात किया तो मैंने कहा साहब पैसा बोला, आप हिसाब दे दो, आपका पैसा डाल देंगे। मैंने कहा सर हिसाब तो डाल दिया, अब कितनी बार डालें? तो बोल रहे हैं जी जिन जिन लोगों का नाम आपने दिए वो लोगों का पैसा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पैसा हम शिवालय के किसी आदमी को देते हैं। अच्छा। किसी आदमी को क्या सर, वो हमें पता है कि किसको देते हैं। सोनू राम है इनके पास, एक यहाँ पे जो ड्राइवर था पहले, अभी सिक्योरिटी ऑफिसर बना है। अच्छा। तो वही सर सभी अभी ये कि पैसे वगैरह जो हमारे पता नहीं समझ नहीं आ रही है, चोरियां हो रही हैं, डेबिट पड़ रहे हैं यहाँ पे सर। रात को बंदे इनके 8 होते हैं साइड पर और रख देते हैं 17 आदमी सर, साइड के 17 आदमी थे नाइट में। अच्छा। अब ये अटेंडेंस चेक करो सर, हमारे पास लाइव अटेंडेंस दे सकता हूँ, मेरा प्रूफ है। पैसा ये ले रहे हैं, वो सोनू राम ले रहा है, ये उसको दे रहे हैं, और हम गरीबों को बीच में सर सब लोगों का पैसा है। जो 50 दिन लगा रहा है, 45 दिन लगाएगा सर, ओवर टाइम करता है। घर से आए हैं सर ये लड़के, ये तो ओवर टाइम लगाते हैं। बाद में सर उनका 25 से 24 से ऊपर आज तक किसी का सैलरी नहीं हो रहा। पूछ लो सर, अभी 17 आदमी मेरे पास पिछले मार्च के महीने में काम कर रहे थे। मैंने सर यहाँ से 300-400 लोग आज तक आए इधर। तो लेकिन सबको जो भी आया, जिसका 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगा के चला गया, उसका सैलरी नहीं हुआ है। और स्टेटमेंट मांग रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि सबका सैलरी हो गया। मैं स्टेटमेंट मांग रहा हूँ तो 8-10 लोगों की स्टेटमेंट आई अभी तक मेरे पास 2 महीने में, किसी की स्टेटमेंट नहीं आ रही है। तो सर ये जो भी चीजें हैं, जो भी कर रहे हैं सर, बहुत मतलब हम हरासमेंट कर रहे हैं हमें यहाँ बिठा के, कि जो अब बैठे हैं बैठे रहेंगे ना। दुकानदारों को मना कर दी, गैस एजेंसी वाले जहाँ से गैस स्टोर वहां से भी बंद कर दिया है। हर चीज में जेब से चला रहा हूँ सर। 20-25 आदमी यहाँ पे बिठा के कैसे खिलाऊंगा सर मैं? और अभी तक सैलरी, आज 21 से अभी तक सैलरी नहीं आई सर। परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कितने महीनों से सैलरी नहीं आई है सर? सैलरी तो अभी मार्च की सैलरी पेंडिंग है, 2 महीना तो यही हो गया। उसके बाद कहीं लड़के हैं सर जिनके नाम हमारे पास है यहाँ पे अभी तक शीट में। अच्छा। और सीट पास हो गई है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4-5 महीने से। तो नाम कंटिन्यू चल रहे हैं सर उनके, और ड्यूटी भी की है लोगों ने। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम डाल के सर रखे हैं, हमारे बंदों का, हमारा लड़का ड्यूटी कर रहा है और वो शीट पे ऑफिस का नाम लिख के इसको अपना पैसे ऑफिस के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा। बड़े बहुत घोटाले हैं इनके साथ, थोड़े घोटाले नहीं, बहुत घोटाले हैं। आज तो मैं आपके माध्यम से इनको ये संदेश दे रहा हूँ कि अगर आप हमारी सैलरी कर देते हो, हमारे से हिसाब किताब अच्छा करते हो तो ठीक रहेगा, वरना गाजियाबाद से आके यहाँ पे आप जिस हिसाब से बदमाशी कर रहे हो, जिस हिसाब से गरीबों को दबा रहे हो, जिस हिसाब से गरीबों को गुंडागर्दी करते हो, ये नहीं होगी, ना होने देंगे हम लोग। चाहे उसके लिए हमको अपना जान देने पड़ेगा, क्या करेंगे सर? मजबूर हैं हम, बहुत मजबूर हो गए, इतना मजबूर हो गए कि वो जहर खाने पे मजबूर हो गए। 1.5 महीने से यहाँ पे खजल हो गए हैं सर, बिना मतलब के ना कोई पैसा ना ड्यूटी। और ड्यूटी भी उन्होंने आदमी को दे रहे हैं जो उसके सोनू राम के चेले होंगे, जो उसके साथ बैठ के चरस दारू वगैरह नशा करेंगे। और हमारे पास पूरा प्रूफ है उसका, जो बंदा हमने रखा है सिक्योरिटी इंचार्ज, उसके कितने घोटाले हैं। और जो चीज मैं बोल रहा हूँ मैं हर चीज का प्रूफ दूंगा अगर वो सच्चे हैं। ये गाजियाबाद के जो हमारे कंपनी के मालिक थे, भूमि सिक्योरिटी मैनेजमेंट वाले, वो सर अभी से यहाँ से भाग गए हैं। एक डीके सिंह करके था, वो चोर था, सुकेश था, वो सबसे बड़ा चोर था। अच्छा। दोनों लोग सर यहाँ से चोरियां चारियां करके भाग के गए, लेकिन सबूत छोड़ के गए सर। अगर वो अब ये है कि दूसरा एक बचा है, लंगड़ा है सर, इनके पास ड्राइवर था पहले, अभी सिक्योरिटी ऑफिसर बना है। तो लंगड़ा ही पूरी चोरियां अभी जितनी है वो कर रहा है। हमारे पास विद प्रूफ है। मैं शिवालय ऑफिस के जो बड़े मुलाजिम है उनसे अपील करता हूँ कि आप मुझे बुलाओ,
मैं डरता नहीं हूँ, मुझे बुलाओ, किसी को कोई लड़का नहीं आएगा साथ, मुझे बुलाओ, मैं इनके प्रूफ करके देता हूँ ये चोरियां करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो करें प्रूफ के मैं झूठ बोल रहा हूँ। रामबन से कितने लोग आपने यहाँ लगाया? सर यहाँ मैंने 250-300 लगाया, डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट डोडा, कोई जगह छोड़ी नहीं सर। अभी आपको शीट अगर देखेंगे आप, शीट में ही कम से कम इसमें 200 आदमी है, तो 200 आदमी से मेरा 195 आदमी होगा। 195 आदमी में से ये 200 आदमी शो पूरा करेंगे, लेकिन पैसा देंगे खाली मुझे 195 में से 55 आदमी का। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसके थ्रू जो है आप यहाँ पर लगे थे? कौन से व्यक्ति के थ्रू? आपने ठेकेदार से बात हुई? जो कंपनी का इधर था मैनेजर एक था, वो था थ्रू से आप लगे? वो मैनेजर था सर, वो भी मैनेजर था DK सिंह। अच्छा। उस टाइम में उसने बोला जो हिसाब होगा सब कुछ मैं करूंगा। बाद में इधर रहा वो साइड पे, तो काफी टाइम रहा साइड पे वो। तो जब तक मेरे हाथ में साइड थी, रिकॉर्ड हमारे हाथ में था, हमने बढ़िया साइड चलाई, सब ठीक चला, अच्छा कुछ नहीं हुआ। जब से सर उसका वो जो हमारा कंपनी का मालिक है उसका भाई आ गया, लोकेश शर्मा है उसका नाम, वो आया यहाँ पे, उसने 2 महीने तो सब क्या पैसा काट दिया। अच्छा। और सब पैसा सर आप बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, आपको पैसा मेरे अकाउंट में डालना है कि आप भले अपने अकाउंट में क्यों लेते हो पैसा? कंपनी का अगर आपको पैसा उसके अकाउंट में डालते हैं, बाद में जिसका 2000 होगा उसको देगा 500 रुपया, हो गया सैलरी। सर ऐसे कर करके घोटाले कर करके बहुत घोटाले किया उसने यहाँ पे। पिछले दिनों तो भाग गया साहब यहाँ से। अच्छा। उसने किसी लेडीज से बदतमीजी की है, उस लेडीज की एप्लीकेशन पड़ी ब्राह्मणा थाने में अभी। अच्छा। अटेम्प्ट टू रेप का उसका केस है उधर वहाँ पे। अच्छा। तो वो सब केस उछलेंगे सर। अब जो उसके घोटाले हैं, जो खुद अपने हाथ से छोड़े, यहाँ सोनू राम का नाम दिया है, यहाँ बाकी नाम दिए, सब नाम दिए, और ये बहुत बड़े चोर हैं सर। इनके साथ कोई हमारा ये है कि हमारी अपील है शिवालिक ऑफिस के जो भी हैं, HR ऑफिसर हैं, PD साहब हैं, कि हमें इनसे इंसाफ दिलाया जाए। पैसा शिवालिक कंपनी पैसा दे देती है सर, वो ये पैसा इनको दे देती है, लेकिन आगे अभी जो है, अभी देखो साहब 21 तारीख है, ये कौन सा टाइम है सैलरी? 2 महीने की सैलरी अभी 21 तारीख। और चलो और अगर हम अभी ड्यूटी कर रहे होते तो चलो मानते कि हम सैलरी लेट कर, हमें 1.5 महीने सर सैलरी से वेट बैठा के रखा है। और भी है लोग, मैं उनसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद इरफान। जी जी, क्या अपील करेंगे आप? क्या ऐसी स्थिति यहाँ पर, क्या परेशानी आ रही है? सर हमारे ऐसे भी लड़के हैं जिनकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी जिनकी सैलरी नहीं हुई है। जब हम उनको बोलते हैं कि इन बंदों की सैलरी करो, वो बोलते हैं जी हमने डाल दी है। हम बोल रहे हैं उनको स्टेटमेंट दो, बोलते हैं हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। आप उनको बोलो, हाँ हाथ से देते हैं, फेक स्टेटमेंट देते हैं बना के। और उसके बाद जब हम लड़कों को स्टेटमेंट उनको डाला, स्टेटमेंट उस पर कोई गौर फिक्र नहीं करते। स्टेटमेंट भी दिया, बैंक से निकाल के स्टेटमेंट दिया लड़कों ने, वो उनको डाला, वो बोलते नहीं, फिर बहानाबाजी करते हैं, आज डालेंगे कल डालेंगे, कोई पैसा नहीं डालते हैं। ये इन्होंने बहुत लड़कों का ऐसे पैसे मारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सफीर है जनाब। मैं भी शिवालिक कंपनी वाले के साथ इधर इन लड़कों के साथ आया, तो इन्होंने बताया कि ये पिछले 3 महीने से हमारा पैसा खा रहे हैं। और जनाब 30 दिन लड़के लगाते हैं काम पे, डे नाइट काम करते हैं, और इनको मिलते हैं 24 दिन के पैसे। 6 दिन का पैसा हर बार ये काटता है, लोकेश है इनका जो वो बाहर से आया हुआ है, वो काटता है पैसे। और ये लेबर बेचारी ईद वाले दिन लूले लंगड़े जो आए थे बेचारे काम करने के लिए घर से, जिनके माँ बाप, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, घरों में बीमार हैं जनाब, उनको इनने ईद वाले दिन पैसा नहीं दिया, और वो बेचारे किराया मांग मांग के मस्जिदों से किराया जमा किया उन लड़कों ने, तो वो घर गए। तो जनाब और इनके याशी वालों से जो ये यहाँ मुलाजिम है यूपी के, मेरी इनसे एक गुजारिश है कि भाई अपना बोरी बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी जम्मू कश्मीर में इस हालत में हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे यहाँ, क्योंकि जब ये गरीबों लेबर का पैसा मार के जाएंगे तो हमने इनको क्या करना है यहाँ पे? फिर कश्मीरी कौम को ये गाली देते हैं, कश्मीरी जी पत्थर मारते हैं, कश्मीरी वो करते हैं। हम पत्थर नहीं मारे, इनको तो फूल बरसाएं, जो लेबर का पैसा खा के जाए, लूले लंगड़े लोगों का पैसा खा के जाए, इन पे जम्मू कश्मीर वाले फूल बरसाएंगे। इनको डेरा उठाना चाहिए, बोरी बिस्तर बांध के तो निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इनका काम यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं रहा। मोदी जी अगर अपनी शरण में इनको रखेंगे तो ठीक है, वरना जम्मू कश्मीर की हालत अगर खराब करेंगे तो यूपी बिहार वालों का सबसे बड़ा काम है। और लेबर बेचारी ये सामने है जनाब, इनके 3 महीने के पैसे हैं इनके, कहाँ किसको पैसे मिले? किसी को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं ये। नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं अरनास का रहने वाला हूँ। मैं सर इनके साथ जुड़ा था नवंबर 16 तारीख से, तो नवंबर की भी सैलरी मिली, दिसंबर की भी मिली। तो सर जनवरी में काम करके फरवरी में 15 दिन लगा के मैं घर चला गया था। उसके बाद सर आज अप्रैल महीना लग रहा है, मेरे को सैलरी नहीं मिली। जब मैं फोन करता हूँ अथॉरिटी को, वो बोलते हैं कि अपने ऑपरेशन मैनेजर से बात करो, हमने आपकी सैलरी डाल दी है। ना मेरे अकाउंट में सैलरी आई है, ना मेरे साहब के अकाउंट में सैलरी आई है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सैलरी गई तो गई कहाँ?
हमें कोई तो जवाब चाहिए ना, जहाँ की सैलरी हमारी उस जगह जा रही है। हमने नाइट में काम किया है, तो इतनी सर्दी थी, सर्दियों में काम किया है, अब गर्मियों में भी काम कर रहे हैं, तो सर अभी तक हमें सैलरी तो मिली नहीं है। तो उनको जब मैंने पूछा, आज अथॉरिटी को मैंने पूछा कि हमारी सैलरी कहाँ गई, उन्होंने बोला कि कंपनी का शिवालय कंपनी का बंदा है, हमने उसके खाते में डाल दिया आपकी सैलरी। तीन बंदों की उसके खाते में डाली है सैलरी। हर महीने डालते हैं। हाँ। 3 बंदों की सैलरी हर महीने डाल रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला है, बाहर की कंपनी है शिवालय, नेशनल हाईवे में इस समय आप देख पा रहे काम लगा हुआ है। ये लोकल जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, रामबन इलाके के रहने वाले हैं। काफी लंबे समय से अरसे से ये शिवालय कंपनी के साथ जो है काम कर, लेकिन सैलरी को लेकर क्या इशू आ रहा है, इन्होंने विस्तार रूप से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी है। मैं अपील जी एक सर छोटी ये सर अभी अब आप जो मैं बता रहा हूँ अटेंडेंस, ये अटेंडेंस हमारे पास प्रूफ है सर। हर ये अटेंडेंस के अलावा भी इसके जो घोटाले हैं सोनू राम और ये दूसरा लोकेश शर्मा, सर देखो ये हमारे नाम पे ऑफिस का नाम लिखा है सर, हमारे लड़के और इनके जितने भी बंदे हैं सर, सब इसमें से बंदे बताऊंगा 20 बंदे हैं सर जिनके नाम जो हम कभी देखे नहीं, काम हम कर रहे हैं साइड पे, उनका नाम चल रहा है सर इसके बीच कि ये है। और पैसा अब पता नहीं खुद खा रहे हैं, उनको दे रहे हैं। 3 बंदों का तो पैसा दे रहे हैं सोनू राम को। हाँ सर वो मुझे पता, वो हमारे बंदे हैं सर, उनके ड्यूटी करते हैं, उनका पैसा उनको, इनकी दादागिरी है। अब यही अपील है शिवालिया कंपनी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी है सर, अगर हमारा कुछ किया जाए, नहीं तो हम कल तो 2 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद लेबर कोर्ट जाएंगे। ये ना सोचे सर कि अभी न्यूज बोल के तो चुप रहेंगे, हम मीडिया जाएंगे, जितना ये देने वाले उससे डबल और लगाएंगे, लेकिन इनसे पैसा लेंगे, अपना जो हक हलाल का पैसा है वो नहीं छोड़ेंगे। प्लस जिन लोगों ने हमारा पैसा खाया है, वो शिवालिया का सोनू राम हो, वो लोकेश शर्मा हो, इनको निकालेंगे पैसा, क्योंकि हमारा पैसा हम छोड़ेंगे सर। मेहरबानी सर, ये हमारा इसलिए हमारी अपील आपके जरिए, आपके चैनल के माध्यम से सर इनको आप बता दो, हमारी अपील है कि हमारा पैसा, जो गरीब लोग हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से अभी 1 महीने से 1.5 महीने से यहाँ बैठे, ना तो ड्यूटी है ना कुछ है, ड्यूटी बंद करके बैठ गए हैं सब, जो पैसा नहीं दे रहे हैं सर, उनको बोल दिया। और सर ये कौन सा रूल है, एट अ टाइम का, एक ऑपरेशन मैनेजर हूँ सर मैं, मेरे को एट अ टाइम बोल देंगे आप, ठीक है, आप जब हम आपको बताएंगे तब ड्यूटी करना। मतलब सर ये तो इनका अपना रूल है, प्राइवेट कंपनी है उसका भी रूल है सर, एट अ टाइम ये मेरे को निकालेंगे, सुपरवाइजरों को निकालेंगे, सबको निकालेंगे। मतलब हमें किस तरीके से नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मैंने कोई रिजाइन नहीं दिया, मेरी सैलरी अप्रैल 21 तक, हम तो ड्यूटी पे हैं सर। अगर उनकी वजह से यहाँ बैठे हैं तो 21 अप्रैल तक अगर हमारे शाम को हिसाब करते हैं, 21 अप्रैल को हम ड्यूटी छोड़ देंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए जी ये शिवालय कंपनी है और यहाँ पर काम करते हैं। मैं शिवालय कंपनी से भी यही अपील करूं, जो यहाँ पर रखे गए हैं मुलाजिम, किस तरीके से इस पर गौर फरमाया। और ये गरीब लोग हैं, किसी कंपनी के साथ व्यक्ति जुड़ता है तो अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए रामबन इलाके से शिवालय कंपनी में काम कर रहे हैं, और कितने लंबे समय से इनकी सैलरी नहीं मिली है। नहीं ये क्या करेंगे जी, कहीं न कहीं प्रशासन से अपील है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगा, जो बाहर की कंपनी शिवालय, जो आदि के जितने भी कंपनी जो यहाँ पर काम कर रहे, लोकल हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के आम नागरिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, सैलरी को लेकर कई बार जो है इशू उठे हैं। 14,000 सैलरी दे रही है सर, 14,000 सैलरी सर, समझ नहीं आ रही है। 14,000 में से देते हैं 9,000, 10,000, इससे ऊपर कोई लड़की ट्रांजेक्शन चेक करो, एक की ज्यादा आई हो। 14,000 सैलरी, सुजुक सैलरी सर, कोई ना पीएफ नहीं, कोई कुछ नहीं कट रहे हैं, बिना मतलब ऐसे बकरियों को दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में आए, लोगों को पता ही नहीं, वहां से इनको जैसे दो वैसे दो, मारो रखो, जो करना तो करो, ये आपने दादागिरी कर रहे हैं। एक ने तो पहले सर एक मर्डर किया है इनने, अब मेरा मर्डर तो अनकरीब हो गई, क्योंकि इनके भाई ने पहले, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इनने पहले मर्डर किया, अब मेरा मर्डर होना है, और पॉलिसियां पूरी चल रही है। मेरे को अगर कुछ हो जाता है सुबह सर, कुछ भी मर गया या मारा, तो जिम्मेवार भूमि सिक्योरिटी होगी उसकी, या तो शिवालिया मेरा इसका जो है हिसाब किताब कराए। धन्यवाद। तो ये पूरा मामला है, अपनी राय जेके चैनल के माध्यम से जनता भी रखे, और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगा कि शिवालय कंपनी में सैलरी को लेकर आम जनता का जो इश्यू आ रहा है उस पर गौर फरमाए। वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, जय शंकर।